अब जो दौर है भारतीय जनता पार्टी का है, तो इस बार हमारे वडाना जी जीतेंगे और उनको ही मौका मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से काजी जी ने बसपा में रह के उनका रिकॉर्ड तोड़ा था, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं तोड़ेगी। वो सभी परिवर्तन चाहते हैं। इतने सालों में जो परिवर्तन नहीं आया, उन्हें उम्मीद है कि वडाना जी जो वो परिवर्तन लेकर के आएंगे। बीजेपी को लाएंगे और वडाना जी को लाएंगे और बहुत अच्छे उससे जिताएंगे। हमारा कार्य है, हम जो इनका दबदबा बता रहे कि हाजी काजी गुज्जर समाज यहाँ थोड़े नू रहते, इस बार दोनों समाज जैसे जुड़ गए। आज का समीकरण बदल रहा है, समीकरण पूरा बदल चुका। उस हिसाब से इतिहास बदल जाएगा। गांव के एससी समाज के लोग बहुत तड़पे हुए हैं। हम कहीं जाके गांव में गए और वो तड़प रखे हैं कि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, कोई सुनवाई वाला नहीं है। नेता वो हो जो आम आदमी से बात करो, जो आम जनता की सुनो। लेकिन इस बार जो है पूरा बदलाव है। हर आदमी के मुंह से जो है करतार सिंह बढ़ाना जाता है। हर आदमी के हर बूथ पे करतार सिंह बढ़ाना की जाए। उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं पर फिलहाल उपचुनाव चल रहा है। मंगलौर विधानसभा में हम मौजूद हैं। लगातार मुख्यमंत्री और प्रदेश के तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी धरातल पर कार्य कर रहे हैं, तो वहीं खुद प्रत्याशी भी जनसंवाद कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। कुछ जनता हमारे साथ है जो मंगलौर की है और आसपास के गांव के हैं। लगातार किस तरीके से देखते हैं, आपके पास में आऊँगा। 2 खेमे यहाँ पर, 3 कहें, जो चुनाव है वो त्रिकोणीय है। यहाँ पर क्या माहौल बन रहा है, किसके पक्ष में माहौल जा? देखिए, यहाँ पे 3 खेमे जैसे आपने बताए हैं, हाजी जी का और काजी जी का, तो सभी जनता उनको आजमा चुकी है। और अब जो दौर है भारतीय जनता पार्टी का है, तो इस बार हमारे वडाना जी जीतेंगे और उनको ही मौका मिलेगा। आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो मिथक है वो टूट सकता है? क्योंकि लगातार यहाँ पर 2 खेमे हमेशा मजबूत रहे हैं, हाजी और काजी का जो नाम है वो लिया जाता है, तो किस आधार पर, किस बल पर हम इस बात को लोगों के सामने विश्वास के साथ रखें? देखिए, यहाँ पे कई सालों से कांग्रेस रही है। हमेशा ये बोला जाता है कि कांग्रेस का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटा, हमेशा वही आती है और आगे भी वही आएगी। लेकिन जिस प्रकार से काजी जी ने बसपा में रह के उनका रिकॉर्ड तोड़ा था, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं तोड़ेगी। देखिए, महिलाओं का साफ तौर पर यही कहना है कि लगातार जिस तरीके से 2 खेमे यहाँ पर हमेशा रहे, हाजी और काजी, लेकिन इस बार जो यहाँ की जनता है वो जाग गई है, ऐसा जनता का मानना है। लगातार इस बार भारतीय जनता पार्टी की पक्ष में यहाँ पर महिलाओं का जो रुख है वो साफ नज़र आ रहा है। बहन जी, किस तरीके से देखते हैं? लगातार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के अंदर 5 सीटों पर अपना परचम लहराया है, लेकिन इस बार करतार सिंह भड़ाना को उपचुनाव मंगलौर में अपना प्रत्याशी बनाया है। किस तरीके से देखते हैं, क्या करतार सिंह भड़ाना भारतीय जनता पार्टी की जो नैया है वो पार लगा पाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि अभी मैं जितनी भी महिलाओं से मिली और जितने भी गांव में गई, तो मुझे रुझान जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई दिया। सभी जो है कमल के फूल की तरफ जो है वोट लगाने की, अपना जो है निशान लगाने की बात कर रहे हैं। तो सभी का रुझान जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और क्यों ना हो, सभी परिवर्तन चाहते हैं। इतने सालों में जो परिवर्तन नहीं आया, उन्हें उम्मीद है कि वडाना जी जो वो परिवर्तन लेकर के आएंगे। आपने परिवर्तन की बात कही है, लगातार महिलाओं को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी कानून लेकर आए हैं, उसमें उन्होंने महिलाओं की बात की है, महिला सुरक्षा की बात की है, और उन्होंने रोजगार की बात की है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काम किया है। माता जी, किस तरीके से देखते हैं इस बार, आपका रुझान क्या है? क्योंकि आप तो काफ़ी महानुभवी हैं। जी, इस बार तो लग रहा है कि यहाँ पे सब कमल के फूल पे ही। लोग कह रहे हैं कि इस बार हम कमल के फूल को वोट नहीं देंगे, हम तो काजी को ही वोट। जी नहीं, हम तो जितने घरों में गए सब ने कहा हम तो इनके साथ हैं, बीजेपी के साथ। जी, आपका क्या कहना है? जी, हम 22 तारीख से लगातार हर गांव, हर घर, हर बूथ पे जा रहे हैं, हर शक्ति केंद्र पे जा रहे हैं। लेकिन अब की बार में सभी का मानना है कि इस बार में हम बीजेपी को लाएंगे और वडाना जी को लाएंगे और बहुत अच्छे उससे जिताएंगे। हम पूरा मन बना लिया है, पूरा मन बना रखा है, सभी ने बना रखा है कि अब की बार वडाना जी आएंगे, कमल का फूल खिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक बड़ा गठबंधन किया है। क्या यूँ कहे कि लोकदल को अपने खेमे में लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत दिख रही है। और इस बार जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जयंत चौधरी ने मंगलौर में रैली की थी और रैली में खुद दोनों एक साथ दिखाई दिए, दोनों की जो केमिस्ट्री थी वो बदलाव की लग रही थी। आरएलडी के लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब ने पटका डाला हुआ है आरएलडी का। भाई साहब, किस तरीके से देखते हैं इस बार
क्योंकि जाट लैंड की अगर हम बात करें, क्योंकि आप जाट ही होंगे, जाट ही हूँ। जाट ही हैं। अच्छा, तो इस बार क्या बदलाव है? 90-95% जाट बढ़ाने की साथ हैं, बढ़ाने की विकास पुरुष हैं, मोदी जी साथ हैं, धामी जी साथ हैं, और हम राष्ट्रीय लोकदल वाले, आपने हमारी रैली देख ली, जाट सभा देख ली, जाट समाज की। इस बार विधायक जी भड़ाना जी बनेंगे यहाँ से और हम उन्हें जिताएंगे। ये हमारा काम है, हम दिन रात मेहनत कर रहे। हमारा कार्य है, हम जो इनका दबदबा बता रहे कि हाजी काजी, ये हाजी काजी नहीं रहने इस बार। इस बार भड़ाना जी आएंगे, ये लड़ाई है। काजी कह रहा है कि मैं जीत रहा हूँ। बिल्कुल 21 साल काजी साहब के साथ रहा मैं, खत्म आदमी है। 21 साल काजी साहब नहीं जीत सकते यहाँ से, ये मेरा दावा है। पूरी गारंटी है। मनोज रेड्डी हूँ, अध्यक्ष व्यापार मंडल 15 साल से यहाँ का, भूतपूर्व प्रधान हूँ बोर्ड प्रोजेक्ट का, डायरेक्टर हूँ कोऑपरेटिव बैंक का। नहीं जीत सकते। जब हमारे जैसे आदमी 21 साल से जो रहा में टूट गए, हमारे जिला पंचायत सदस्य नारसन के अरविंद राठी 20 साल से यहाँ के मैनेजर, भूतपूर्व प्रधान, वे टूट गए। राजीव प्रमुख राठौर टूट गए, तो उसके पल्ला रहेगा क्या यार, उसकी तो जेब में कुछ भी नहीं। वो कह रहा है कि मेरा बड़ा नेटवर्क है बड़े गांवों में। नो, मेरे गांव में 4 घर हैं, उसके बाद 4। बल्कि उसमें से तो 50% तो अपने तो मतलब इस बार अरे राठी जी एक बात तो बताएं, इस बार जो मिथक की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि इस बार हम मिथक तोड़ने जा रहे हैं, इतिहास रचने जा रहे हैं, करतार सिंह मिथक तोड़ रहे हैं। इतिहास रचेंगे, कितना बड़ा ऐतिहासिक जीत होगी भड़ाना साहब की यहाँ से, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। बहुत लोग जुट गए, चौधरी साहब आ गए, जयंत चौधरी जी, जो थोड़े जाट भटक रहे थे इधर उधर, वे भी सब लाइन में लग गए चौधरी साहब का। तो ही तो इस बार बदलाव है। बदलाव आना जी, ये 50 साल से चल रहा है यहाँ, इस बार बदलाव होना ये सच्चाई है। जाट गुज्जर समाज यहाँ थोड़े नू रहे थे, इस बार दोनों समाज जैसे जुड़ गए, बीच की वोट हमारी है ही, तो हम इस बार नहीं हार रहे बिल्कुल भी, हम चुनाव जीत रहे, ये हमारी गारंटी है, मोदी जीत रहे। भाई साहब आपका क्या कहना है, क्योंकि भाई साहब कह रहे हैं कि इस बार जो केमिस्ट्री है जयंत चौधरी की और सीएम धामी की, जिस तरीके से हजारों की संख्या में तादाद में रैली की है, बहुत ही बम्पर रैली वो हुई है, उसे किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ जो आज का समीकरण बदल रहा है, समीकरण पूरा बदल चुका, उस हिसाब से इतिहास बदल जाएगा। ये जो अब चल रहा है और लोगों का जो समर्थन है, वो करतार सिंह भड़ाना जी के पक्ष में जाता हुआ नज़र आ रहा है। और जो ये पीछे अपने मुख्यमंत्री जी और जयंत चौधरी जी का जो ये बहुत भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं, जो रैली हुई है, उसके बाद तो स्थिति की समझिए करीब करीब स्पष्ट है। देखिए, कह रहे हैं कि लहर है, लोगों का जो मन है वो बदल रहा है, परिवर्तन यहाँ के लोग चाह रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं, लहर के साथ ललकार भी है क्या? बिल्कुल ललकार भी है। और आज आप देखिए मंगलौर विधानसभा का, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हों, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, युवा वर्ग को कुछ नौकरी का नहीं पता, गांव में गंदगी के अंबार लगे हैं और कहने को 10-10 साल से विधायक हैं। आज गांव के लोग, आज गांव के एससी समाज के लोग बहुत तड़पे हुए हैं। हम कहीं जाके गांव में गए और वो तड़प रखे हैं कि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, कोई सुनवाई वाला नहीं है। और यहाँ तक कि मुस्लिम समाज भी हमारा जो है वो विकास चाहता है, वो धर्म की राजनीति नहीं चाहता, वो चाहता है उसके क्षेत्र का विकास हो। ये सब जो है ये केवल बढ़ाना कर सकते हैं, और दूसरी राजनीति नहीं, वो एक भले इंसान है। सुनने में ये भी आ रहा है कि काजी पर बड़े आरोप लगे कोई वजीफे को लेकर। बिल्कुल आरोप लग रहे हैं और उनके लिए ये साबित हो रखे हैं। अब काजी साहब ने वजीफा खा लिया बहुत जबरदस्त तरीके से, और अपने भाई को जेल भिजवा दिया, खुद नहीं गया और वजीफा उसने खाया। अपने मामला क्या था? अजी जो सरकार से आता है वजीफा, उसको पूरे पीड़ा गोल करेगा, उनने किसी बच्चे को वजीफा नहीं दिया।
स्टापना कॉलेज था वो इसने तोड़ दिया, अब वहाँ वो कॉलोनी बना रहा। हम तो किस साल से रहे इसी साथ। यह आदमी अच्छा नहीं है, अहंकारी आदमी है बहुत। लोगों तो आम आदमी तो बात नहीं करता, खास आदमी तो बात करता है। नेता वो हो जो आम आदमी से बात करो, जो आम जनता की सुनो। और 36 बिरादरी का मान सम्मान मिल रहा है बाबू। हाँ, देखो और भी हैं यहाँ पर, किस तरीके से देखते हैं 36 बिरादरी को लेकर? बिल्कुल बाबू जी का हर जगह मान सम्मान कर रही हैं 36 बिरादरियाँ। जहाँ से भी जाते हैं जनता बहुत अधिक बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। आप कहाँ तक गए? मंगलौर गए और यहाँ से मतलब ग्राम में आप घूम रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्षेत्र में घूम अब क्षेत्र में जी अब क्षेत्र में घूम रहे हैं। क्षेत्र का 36 बिरादरी का मान सम्मान बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है और गुरु जी का आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ जी का साथ साथ है। ग्रामीण वर्ग भी यहाँ पर है, आपके पास भी आऊंगा। किस तरीके से देखते स्वामी हैं? जी, जी 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 जी। हमारे स्वामी जी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे और स्वामी जी जीत हासिल करवाते रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। हमारे जिला पंचायत अरुण राठी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जिला पंचायत सब प्रमुख, भूतपूर्व प्रमुख राजीव राठौर जी, कविंदर प्रमुख, जिला किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि लगातार जिस तरीके से करतार सिंह बढ़ाना दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, किसानों के बीच में जा रहे हैं, आपको लगता है कि इस बार करतार सिंह बढ़ाना यहाँ की जो नैया है वो पार लगा पाएंगे, मिथक तोड़ पाएंगे? सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक सैनिक हैं और सैनिक किसी पार्टी का नहीं बता होता। हम जो इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, हम मंगलोर, नारसन, अपना उलेडा, खेड़ा जट, नारसन कला, इस पूरे क्षेत्र में घूमते हैं। हम तो सभी का निचोड़ हमारे पास है। अभी से पहले तो यहाँ वही था अपना हाजी और काजी दो ही थे, लेकिन इस बार जो है पूरा बदलाव है। हर आदमी के मुंह से जो है करतार सिंह बढ़ाना जाता है। हर आदमी के हर बूथ पे करतार सिंह बढ़ाना की जाए बढ़त है और जो है इस बार जो है काफ़ी बहुमत मतलब से सीट निकाल रहे हैं। करतार सिंह हमने जो गांव में जाकर देखा है, जो नीचे तबका है इनकी भी हमने बात से सुनी है, आपस में मेल मिलाप किया है, पूछा है, तो उनको कभी उनको राशन कार्ड नहीं बना, किसी का जो है किसी को कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली, आयुष्मान कार्ड नहीं बना। तो ये सारे जो है अब की बार जो है बढ़ाना जी ने बोल दिया कि ये 2.5 साल है, 2.5 साल में जो आप जो है आपको सब काम करके दिखाएंगे हम। तो इसीलिए जनता का रुख जो है एक तरफा बढ़ाने तरफ हो गया। देखिए लगातार जो मंगलौर की उपचुनाव की जो जनता है वो करतार सिंह बढ़ाना के पक्ष में है। लगातार कह रहे हैं कि प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, लगातार लोगों से संवाद बैठा रहे हैं। सकारात्मक माहौल यहाँ पर लोग देखना चाहते हैं। इस बार जो परिवर्तन है वो करतार सिंह बढ़ाना को लेकर ज़्यादा दिखाई यहाँ पर पड़ रहा है। कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ हितेश त्यागी, दस्तक टाइम्स, देहरादून।